मैं हूँ रेहान सैयद। आज मैंने कहा कि आज आप लोगों को कुछ मालूमात दूँ कि अमेरिका में जो ट्रैफिक के कवानीन हैं वो क्या हैं, क्योंकि जो हम पाकिस्तान में देखते हैं कवानीन और जो ट्रैफिक के मामला देखते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन जब अगर कोई अमेरिका जाए तो वहाँ पर उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और अमेरिका में ट्रैफिक कवानीन हैं क्या। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से मैं आपको मालूमात दूँ। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि अमेरिका में जो ट्रैफिक है वो किस तरीके से चलती है और कवानीन क्या है। सबसे पहले तो जो भी शख्स अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल होता है वो सबसे पहले एक टेस्ट देता है जो कि किसी रियासत के अंदर 30 सवालों पर मुश्तमिल होता है और किसी रियासत के अंदर 40 सवालों पर मुश्तमिल होता है। और इस टेस्ट को 70% से ज़्यादा अगर आप मार्क्स लेंगे तो फिर आप इसके अंदर पास होते हैं। तो बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ हवालों से इस टेस्ट को जो है वो मुरतब किया जाता है, जिसके अंदर एक तो ये बताया जाता है कि आप शराब अगर आपने पी हुई है तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ट्रैफिक कवानीन है, ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं उनके हवाले से बताया जाता है कि जो रोड पर सबसे पहला हक जो चलने का है वो पैदल चलने वाले का है। और इसके अलावा कहाँ पर आपने जब आप टर्न काटेंगे और वहाँ पर बोर्ड जो लगा हुआ है आपने उसको लाजमी फॉलो करना होता है। इसके साथ ही मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो बताया जाता है उस टेस्ट के अंदर कि जो स्पीड है उसकी लिमिट किस जगह पर कितनी है। जैसे कि अमेरिका में माइल्स के हिसाब से जो है वो स्पीड होती है। तो जो रोड होती है, जो मरकजी हाईवे होती है, उस पर 55 से 65 के दरमियान जो है वो गाड़ियाँ चलती हैं और जो जो अंदरूनी सड़कें होती हैं उस पर 45 होती है। और अगर आप किसी इलाके के अंदर हैं तो 25, कहीं 35, और अगर आप किसी मोहल्ले में गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पर 15 माइल्स फी घंटे के हिसाब से आप जो है वो गाड़ी चलाएंगे। इसके साथ जो दीगर अहम बातें होती हैं, जो रोड साइंस होते हैं, क्योंकि पूरी अमेरिका के अंदर आपको जगह जगह पर जो है वो सड़कों के ऊपर आपको बोर्ड्स लगे हुए नजर आते हैं और उन बोर्ड्स को लाजमी जो है वो फॉलो करना होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाता है। कि अमेरिका में कोई भी आपको हॉर्न बजाता हुआ नजर नहीं आएगा। हर शख्स बोर्ड को फॉलो करता है, ना ही अमेरिका में पुलिस कहीं पर नजर आती है। तो जो बुनियादी तौर पे जो भी शख्स ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसको वो पूरे एक बुकलेट होती है 50 सफ़ों की, वो पढ़नी होती है, जिसमें वो उसको मालूमात देते हैं कि आपने जब सड़क पर निकलना है तो फिर किस तरीके से गाड़ी चलानी है। अगर आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उसमें उसके बाद आपको जो है एक लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। और लर्निंग लाइसेंस का मतलब ये नहीं होता कि जिस तरह हम पाकिस्तान में देखते हैं कि गाड़ियों पे एल लगा हुआ होता है और उसके बाद गाड़ी आप कहीं भी दौड़ाते रहे। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आपको आपके साथ किसी एक ऐसे शख्स को लाजमी बैठना होगा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, और उसके बाद ही आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर आप अकेले चला रहे हैं तो वो कानूनन जुर्म है और उसमें आपका जो लाइसेंस है वो रिवोक भी हो जाता है, उसको वो ख़त्म भी कर देते हैं। तो इसलिए तमाम लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ गाड़ी चलाएं जिसके पास खुद जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस हो। उसके बाद जब वो गाड़ी चलाते हैं तो उसके बाद फिर एक टेस्ट का अमल आता है कि आपको टेस्ट देना होता है। और उस टेस्ट में एक बाकायदा एक इंस्ट्रक्टर होता है जो आपको गाड़ी जो है वो आपके साथ चलवाएगा। 10 से 12 मिनट का ये टेस्ट होता है, जिसमें वो आपको मुख्तलिफ आपके टर्न्स को देखता है कि आप जब दाएं मुड़ रहे हैं तो आप अपनी लाइन से क्या अपनी दूसरी लाइन में तो नहीं जा रहे। जब आप अपनी लाइन को चेंज कर रहे हैं तो क्या उस वक्त आप इंडिकेटर दे रहे हैं, आप ब्लाइंड स्पॉट को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। और जो पैरेलल पार्किंग होती है उसके ऊपर वो चेक करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर वो आपको फेल करते हैं तो वो आपको बताते नहीं हैं। बाकायदा जब आप टेस्ट दे देंगे तो उसके बाद वो आपको एक रिसीप्ट देंगे जिसके अंदर आपको आपके जो मार्क्स हैं उस हवाले से बताया जाता है कि आपने क्योंकि ये लेफ्ट टर्न गलत लिया था इसलिए आपके मार्क्स जो है वो 30 हैं। कहीं पर बाज़ रियासतों के अंदर 25 से 30 मार्क्स जो भी लेता है उसको फेल कर देते हैं। बाज़ रियासतों में जो 30 से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं उनको फेल किया जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो 4-5 चीज़ें हैं वो देखते हैं। एक तो पैरेलल पार्किंग हो गई, दूसरा अगर आप कहीं किसी भी सड़क से या लेफ्ट को मुड़ रहे हैं या राइट को मुड़ रहे हैं तो एक चीज़ तय है कि आपने अपनी लाइन के अंदर ही मुड़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप राइट पर मुड़ रहे हैं तो आप लाइन 1 में हैं और आप लाइन 2 पे जाके अगर मुड़ेंगे तो ये गलत होता है। तो किसी शख्स को लाइसेंस मिल जाता है तो उसके बावजूद भी
उस पर चेक रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर लाइसेंस उसको मिल गया है तो ये इस बात की अलामत है कि वो गाड़ी चलाता रहेगा और जिस तरह चाहेगा वो चलाएगा। जब लाइसेंस किसी को मिल जाता है तो उसके बाद भी एक तरीका होता है जिसको जो है वो उस पर नज़र रखी जाती है, और वो पॉइंट्स का तरीका होता है। अगर आप रेकलेस ड्राइविंग करेंगे, तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, तो उसके बाद आपके जो पॉइंट्स हैं वो काट लिए जाते हैं। अगर आप कोई मेजर गलती करेंगे गाड़ी चलाते हुए तो भी आपके जो पॉइंट्स हैं उसको कम कर दिया जाता है। और अगर आपको 12 पॉइंट अगर वो रियासत की जो पुलिस है वो आपको दे देती है तो उसके बाद 3 साल तक, कहीं किसी रियासत में 2 साल तक, किसी रियासत में 3 साल तक आप जो है वो गाड़ी नहीं चला सकेंगे और आपका जो लाइसेंस है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीका कार है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो उसके बाद आप जैसे चाहें गाड़ी चलाएं। अगर लाइसेंस जिनको मिल जाता है उसके बाद भी उन पर नज़र रखी जाती है, और वो जो पुलिस मौजूद होती है वो देखती है कि अगर ये ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, 5 माइल अगर ज़्यादा है या 5 से 10, तो उस पर तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कहीं पे 55 की लिमिट है और आप 70 पे जा रहे हैं तो यकीनी तौर पे फिर पुलिस वाले आपको रोकेंगे, और एक तरफ तो वो आपका चालान करेंगे जो कि एक अच्छी रकम का होता है, कहीं $100 का, और इससे भी ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन जो रेकलेस ड्राइविंग है जिसमें ओवर स्पीडिंग भी है तो उसमें वो आपको पॉइंट्स दे देते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और जब आप 12 पॉइंट आपको मिल जाते हैं 3 साल के अंदर ही, तो उसके बाद फिर आप गाड़ी चलाने के लिए अहल नहीं होते। 3 साल तक आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। और इस तरीके से जो पूरा ट्रैफिक का निज़ाम है उसको अमेरिका में फॉलो किया जाता है। हर शख्स अपनी लाइन में गाड़ी चलाता है। कोई अगर अपनी लाइन को तब्दील करेगा तो उसको बाकायदा इंडिकेटर देना होता है। अगर आपने इंडिकेटर नहीं दिया तो इस पे भी आपको टिकट मिल सकता है। अगर जो स्टॉप साइन है उस पर 3 सेकंड के लिए रुकना होता है, चाहे रोड खाली क्यों नहीं है उसके बावजूद भी आपने 3 सेकंड के लिए स्टॉप साइन पर रुकना है, दाएं और बाएं देखकर फिर निकलना है। तो ये एक पूरा निज़ाम है अमेरिका का। और यकीनी तौर पे अगर आप इस निज़ाम से पाकिस्तान के निज़ाम को देखेंगे तो वो बिल्कुल एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, जहाँ पे ना तो कोई रिटन टेस्ट होता है, और अगर ड्राइविंग टेस्ट भी है तो उसकी भी कोई इतनी ज़्यादा ऐसी खासियत नहीं होती है कि जो कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाके आपकी जो है वो ड्राइविंग स्किल्स को देखें। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके बाद तो फिर आप आज़ाद होते हैं कि जिस तरीके से चाहे आप ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है तो उन पर भी चेक रखा जाता है, और इसको कहते हैं पॉइंट सिस्टम। अगर आपने 12 पॉइंट से ज़्यादा ले लिए, 12 पॉइंट तक ले लिए, तो आपका 3 साल तक के लिए लाइसेंस जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। यकीनी तौर पे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है कि ये निज़ाम है अमेरिका में ट्रैफिक का वो क्या है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क है उधर ट्रैफिक किस तरीके से चलाई जाती है और जो कवानीन है वो क्या है।